So this sum we have discussed in last lecture. Now we have to solve it. देखो सब डेटा दिया है बेटा पार्थ लिमिटेड का. ऑल द डेटाज आर गिवन. बेसिक रॉ मटेरियल दिया है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट भी दिया है, एवरीथिंग इज गिवन. तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे. आ जाओ. तो फर्स्ट 3 प्रोसेस अकाउंट, एवरीवन मेक इट. Solution. We have discussed this question in last lecture. Now let's start solving. Parth Limited. Okay. कंपनी का नाम है. फिर डेबिट क्रेडिट प्रोसेस एक्स अकाउंट. फर्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? प्रोसेस एक्स अकाउंट. Format you all know. Amount, rate, units. Amount, rate, units. So particulars, units, rate, amount. Units, rate, amount. Particulars, यूनिट्स, रेट, अमाउंट. चलो ये प्रोसेस एक्स के लिए हो जाएगा और नीचे में प्रोसेस वाई के लिए कर देता हूँ. डेबिट क्रेडिट प्रोसेस एक्स, देन प्रोसेस वाई अकाउंट. Simple format. Okay, only we have to follow the format. Then process Z account. Debit credit process Z account. Amount, rate, units. Amount, rate, units. Particulars, units, rate, amount. Particulars, units, rate, amount. Okay, got it? So process XYZ done. And then working note. अब वर्किंग नोट मैंने क्या बोला? अगर क्वेश्चन में आउटपुट इज गिवन देन यू हैव टू मेक अ वर्किंग नोट. और आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में आपको आउटपुट दिया है, दिख रहा है आउटपुट. सो दिस आउटपुट ड्यूरिंग द ईयर मींस एक्चुअल आउटपुट. दिस इज व्हाट? एक्चुअल आउटपुट. और अगर एक्चुअल आउटपुट है आपके पास तो आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट भी है, नॉर्मल लॉस भी है. नॉर्मल लॉस तो भाई अनकंट्रोलेबल है. तो एक्चुअल आउटपुट है तो वर्किंग नोट बनाना है आपको. लेट्स मेक अ वर्किंग नोट ऑल्सो. वर्किंग नोट नंबर 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2. फॉर्मेट बताया बेटा. सो फॉलो द फॉर्मेट. आ जाओ. वर्किंग नोट नंबर 1 इज व्हाट बेटा? योर क्वांटिटी रिकंसिलिएशन. क्वांटिटी रिकंसिलिएशन, राइट? वर्किंग नोट नंबर 1 क्वांटिटी रिकंसिलिएशन. सो नोट पता कैसे रहेगा आपका? तीनों प्रोसेस, प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड. प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई, प्रोसेस जेड. ओके. नंबर, पर्टिकुलर्स. चलो फर्स्ट वन.
फर्स्ट क्या होता है फॉर्मेट सबको पता है इसका, पहला क्या होगा, यस वेरी गुड बेटा, इनपुट जो कि आपको गिवन रहेगा, इनपुट के बाद सेकंड क्या आ जाएगा अपना नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस का परसेंटेज वो भी गिवन रहेगा बेटा, सो यू कैन फाइंड आउट योर नॉर्मल लॉस विद दिस परसेंटेज, यू कैन फाइंड नॉर्मल लॉस। फिर नॉर्मल लॉस के बाद क्या करना है अपने को, क्या निकालना है बेटा, नॉर्मल आउटपुट, ये फॉर्मेट सबको पता है, हर सम में करते आ रहे हैं हम लोग, नॉर्मल आउटपुट। नॉर्मल आउटपुट कैसे निकलेगा बेटा, स्टेप नंबर 1 दैट इज इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। फिर क्या करना है आपको, नॉर्मल आउटपुट को एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करना है, एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद अपने को या तो एबनॉर्मल लॉस मिलेगा या तो एबनॉर्मल गेन मिलेगा। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, ओके। तो ये हो गया अपना फॉर्मेट फॉर दिस वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। चलो अभी वर्किंग नोट नंबर 2 किसके लिए होता है पता ही है, कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज फॉर कॉस्ट पर यूनिट, और ये किस में रहेगा आपका, इन रुपीज में, ठीक है। तो इधर रुपीज का साइन डाल देता हूं, रुपीज रुपीज रुपीज, और ये प्रोसेस एक्स प्रोसेस वाई प्रोसेस जेड कॉमन है, ओके। इसका फॉर्मेट क्या है पता ही है सबको, स्टार्ट किससे होगा, सबसे फर्स्ट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब क्या, डेबिट साइड टोटल, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोसेस के बाद आप क्या करते हो, लेस व्हाट यू हैव टू डिडक्ट, नॉर्मल लॉस वैल्यू, नॉर्मल लॉस वैल्यू। अब बेटा नॉर्मल लॉस वैल्यू डिडक्ट कर लिया, फिर क्या मिलेगा अपने को, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। तो नेट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस कैसे मिलता है पता है ना, स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। देन क्या करोगे आप, अब इसको नॉर्मल आउटपुट से डिवाइड करते हो आप, नॉर्मल आउटपुट जो कि आपको ऊपर दिया रहेगा, नॉर्मल आउटपुट से क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, तो फाइनली आपको जो आंसर आएगा दैट विल बी व्हाट, योर सीपीयू, सीपीयू मतलब कॉस्ट पर यूनिट आपको मिल जाएगा फाइनली। तो ये पूरा अपना फॉर्मेट है, सीपीयू कैसे मिलेगा पता चल गया ना, 3 स्टेप नंबर 3 डिवाइड बाय स्टेप नंबर 4, रिमेंबर इट, याद रखो। यस, चलो ये अपना पूरा फॉर्मेट हो गया रेडी, और सब लोग ध्यान देते रहना, बीच में कभी भी किसी से भी पूछ सकता हो, समझा कि नहीं। चलो आ जाओ, तो ये हो गया अपना, अब लेट्स सॉल्व इट, आ जाओ, अब सब फॉर्मेट रेडी हो गया तो फटाफट एंट्री हो जाएगी अपनी। चलो सबसे पहले इनपुट, द वेरी फर्स्ट वन इज व्हाट, input that is basic raw material introduce, input is what, basic, rm means raw material introduce, intro मतलब इंट्रोड्यूस, हाँ। चलो अब बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस जरा देख लो क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में आपने देखा ही है, ग्रुप पे भेजा है मैंने क्वेश्चन, देख रहे हो, इंट्रोड्यूस रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस 15,000 है, यस वेरी गुड श्वेता, 15,000।
सो बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस इज 15,000 है, और बेटा रेट भी आपको दिया है, रेट इज ऑल्सो गिवन। अब रेट कैसे देखोगे, रेट देखो नीचे दिया, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, ये तो यूनिट्स है ना 15,000, और उसका रेट अपने को दिया है कितना 40 रुपीज, दिख रहा है नीचे। सो इनटू क्या कर दोगे 40 से मल्टीप्लाई करोगे एंड वी विल गेट व्हाट आर अमाउंट, कितना आ रहा है। कैलकुलेशन सब लोग चेक करना, अगर कुछ भी कैलकुलेशन में एरर होगा तो तुरंत मैसेज डालो। यस वेरी गुड श्वेता, साहिल, वेल डन बिंदा, वेरी गुड बिंदा। ठीक है, इनपुट हो गया। चलो अब डेबिट के जो जो आइटम है, जो जो एक्सपेंडिचर है, क्वेश्चन में क्या दिया आपने को, डायरेक्ट लेबर है, यही है ना, देखो ये देखो एक्सपेंडिचर डेबिट साइड के क्या है, दिख रहा है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सब एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट में दिखा दो, expenditure will be debited. So to direct labor is what 3,60,000. फिर क्या बेटा, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर, इसके लिए क्या बोल रहा है बेटा 30% ऑफ डायरेक्ट लेबर। Now you can see here 3,60,000 है, तो उसका 30% कितना होता है, 3,60,000 का 30%, यस शाबाश 1,08,000, वेरी गुड। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब बेटा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज ऑल्सो गिवन 1,54,500, पुट इट हियर, 1,54,500 is your manufacturing expense, that is also done. Okay, चलो डेबिट के आइटम तो हो गया, अब आ जाओ क्रेडिट में। क्रेडिट में सबसे पहला क्या होता है, जो लॉस हो गया, ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस तो बाद में आएगा, पहले नॉर्मल लॉस बाय नॉर्मल लॉस। बच्चे लोग नॉर्मल लॉस इधर कितना परसेंट बोला आपने को, जरा देख लो, सी द क्वेश्चन, सी हियर एवरीवन, नॉर्मल लॉस परसेंटेज है 5% और उसका स्क्रैप रेट है 15, तो आ जाओ नॉर्मल लॉस है 5%, तो 5% ऑफ यूनिट देखो कितना है डेबिट में 15,000, दिख रहा है ना ये 15,000, सो 15,000 का 5%, यस वेरी गुड बेटा 750, और रेट क्या है 15 मल्टीप्लाई कर दिया तो 11,250, वेरी गुड शाबाश, वेल डन बिंदा, श्वेता, अफसाना, साहिल, वेरी गुड बेटा एवरीवन। ठीक है, अब बेटा नॉर्मल लॉस के बाद क्या आएगा, वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट से वी कैन फाइंड आउट अपना एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ठीक है, चलो तो आ जाओ वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग। चलो वर्किंग नोट में सबसे पहले इनपुट क्या आ जाएगा अपना, इनपुट। अब इनपुट कितना है प्रोसेस एक्स में, देख ही रहे हो आप कितना है 15,000 है, इनपुट इज व्हाट 15,000, और नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 5%, तो कितना आ गया 750। चलो 15,000 में से 750 माइनस किया तो कितना आ गया 14,250। फिर इधर एक्चुअल आउटपुट इज व्हाट 14,000। अब बताओ बेटा, बेटा नॉर्मली अपने को मिलना चाहिए 14,250 और एक्चुअल में कम मिल रहा है, तो क्या हो गया अपने को, एक्चुअल कम मिलेगा तो क्या होगा लॉस, बराबर है, कितने का लॉस 250, वेरी गुड बेटा वेल डन। सो 250 का लॉस, एबनॉर्मल लॉस। अब ये कौन सा हो गया एबनॉर्मल लॉस, अब एबनॉर्मल लॉस तो पता है ना, नॉर्मल लॉस इधर तो एबनॉर्मल लॉस भी इधर ही, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो कितना एबनॉर्मल लॉस है अपना 250। अब रेट कौन सा आएगा, रेट के लिए आपको सीपीयू निकालना पड़ेगा, तो चलो सीपीयू के लिए डेबिट का पूरा टोटल मार लो जरा, तो डेबिट का टोटल मारा तो कितना आ रहा है
कॉस्ट ऑफ प्रोसेस डेबिट टोटल, ओके 12,22,500, ओके वेरी गुड बेटा। और नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो आपने इधर देखो, नॉर्मल लॉस का वैल्यू तो इधर कैलकुलेट किया है, ये नॉर्मल लॉस वैल्यू 11,250, सो नॉर्मल लॉस वैल्यू 11,250। अब माइनस कर दो तो कितना आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, 12,11,250, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ प्रोसेस, ओके। अब नॉर्मल आउटपुट कितना है अपने पास, 14,250 नॉर्मल आउटपुट है। हाउ मच, 14,250, इधर से देख सकते हो आप, ये दिख रहा है, ये नॉर्मल आउटपुट 14,250 डिवाइड कर लो, कितना आ गया, ओके 85, वेरी गुड बेटा, वेल डन, शाबाश। ठीक है, चलो ये भी हो गया अपना। तो आ जाओ, 85 का रेट आ गया, सो मल्टीप्लाई किया 85 से, 85 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलो तो कितना आ गया, 85 से मल्टीप्लाई किया तो 21,250, ठीक है 21,250, गॉट इट, क्लियर है। चलो अभी क्या करना है अपने को, अब नेक्स्ट क्या आएगा पता ही है, आउटपुट ट्रांसफर्ड बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड टू व्हाट, प्रोसेस वाई, प्रोसेस वाई में। चलो कितना आउटपुट ट्रांसफर होगा अब देख लो, यही फॉलो करना है आपको नेक्स्ट स्टेप में भी, नेक्स्ट जो भी प्रोसेस रहे। देखो जरा, आउटपुट ट्रांसफर्ड कितना बोला है, आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट आपको ट्रांसफर्ड कितना बोला है, क्वेश्चन में देख लो आप, दिया है आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस परसेंटेज में दिया, पहला 60% है, नेक्स्ट में 50%, और जेड के बाद तो कोई प्रोसेस होता ही नहीं है, तो उधर तो कुछ होगा ही नहीं, वो तो स्टॉक में चला जाएगा। चलो तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या बोल रहा है, 60% ट्रांसफर करना है, 60%, तो आ जाओ कितना परसेंट, 60% ट्रांसफर होगा, तो आउटपुट ट्रांसफर होगा कितना परसेंट बेटा आपका, 60% ऑफ व्हाट, आउटपुट था कितना, देख रहे हो आउटपुट कितना है, आउटपुट 14,000, तो 14,000 का 60% ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, सो 14,000 का 60% आपका ट्रांसफर होगा, तो कितना आ रहा है 60%, यस 8,400, वेरी गुड। और रेट तो पता ही है सबको, कौन सा रेट लगेगा सीपीयू का, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 7,14,000, ओके वेरी गुड। अच्छा बेटा 40% तो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुआ, तो बाकी 60% क्या हो गया, यस बाकी 60% का क्या कर दिया लोग ने, देखो इधर क्वेश्चन में देखो, सी हियर एवरीवन, बैलेंस 60% क्या हो गया, बैलेंस आइए सॉरी बैलेंस 40% क्या हो गया, आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, 60% तो नेक्स्ट प्रोसेस में गया और बाकी 40% बेच दिया, तो आ जाओ, तो बाय सेल्स, सेल्स कितना होगा 40%, 40% ऑफ 14,000, तो 14,000 का 40% कितना होता है बेटा 5,600, और सेल किया तो सेल का रेट क्या है वो देखना है अपने को, सेल का रेट देख लो, सेलिंग प्राइस दिख रहा है नीचे एकदम लास्ट में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दैट इज 94, बराबर है 94, सो इंटू 94, चलो 5,600 इंटू 94 किया तो कितना आ गया 5,26,400, ओके। ऐसे ही करना है हर प्रोसेस में, इन ईच एंड एवरी प्रोसेस यू हैव टू डू लाइक दैट। सिर्फ लास्ट जो प्रोसेस आएगा, लास्ट प्रोसेस जेड में, या आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस जेड के बाद तो कुछ होगा नहीं, तो फिनिश स्टॉक में कर देना, बाकी सब पूरा फंडा सेम करना है, ठीक है, प्रैक्टिस वाले सम में भी सेम ही करना है। चलो तो आ जाओ, तो ये समझ गया, तो आगे का सेम प्रोसेस करना है। हाँ अब टैली करोगे ना बेटा, जब भी आप कभी भी याद रखो, जब आप टैली करोगे, अब इसमें आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा ही, फिक्स है, क्यों, क्योंकि सेल आ गया, सेल आया तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा, वो बैलेंसिंग फिगर या तो आपका प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, जिसको आपको कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है बस। तो चलो पहले तो यूनिट्स तो टैली होना ही है अपना 15,000,
और ये यूनिट्स टैली होना चाहिए। 15,000 डेबिट क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। हाँ, अब इसमें जरा देखो कौन सा साइड ज्यादा आ रहा है। डेबिट का टोटल तो हमने मारा था, क्रेडिट इसमें ज्यादा होगा, देख के मालूम पड़ रहा है। तो देख लो कितना है क्रेडिट का टोटल। ओके, वेरी गुड, 12,72,900। शाबाश बेटा, 12,72,900। अब जो डिफरेंस आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्रेडिट ज्यादा है ना, जो डिफरेंस है। अब क्यों ज्यादा होगा, सेल ज्यादा में किया हमने, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बराबर है, ऐसे ही तीनों प्रोसेस में करना है आपको। अगर डेबिट ज्यादा रहेगा तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा, क्रेडिट। दैट्स इट, लाइक दिस यू हैव टू डू इट सेम। यस, वेरी गुड बिंदा संतोषी, वेरी गुड बेटा, वेल डन गौरांग। ठीक है, ऐसे ही करते जाना है। वेरी गुड साहिल। चलो अब सेम प्रोसेस वाई के लिए भी। अब प्रोसेस वाई में तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो ट्रांसफर हुआ है दिस वन, तो टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस एक्स अकाउंट। चलो कितना आउटपुट ट्रांसफर हुआ है, 8400, 85 का रेट है और 7,14,000 है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ये तो हो गया। अब आपको पता है प्रोसेस वाई में भी स्पेसिफिकली कुछ इनपुट डाला है, दिख रहा है इधर स्टार्टिंग में देखो, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस में यूनिट्स में प्रोसेस वाई में भी 4,600 यूनिट डाला है आपने, 4,600 स्टार्टिंग में, दिख रहा है ना, दिस वन। ठीक है, तो अब उसका भी एंट्री डाल दो कि रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। चलो कितना इंट्रोड्यूस किया आपने, 4,600 यूनिट्स। कॉस्ट भी दिया था क्वेश्चन में, नीचे ही दिया उसके, 48 का कॉस्ट है। अमाउंट कितना आ रहा है, 2,28,000 ना। कैलकुलेट करके देख लेना बराबर, 2,28,000। देखो कॉस्ट भी नीचे ही दिया आपको, 4,600 और फिर 48 का कॉस्ट है। ठीक है, चलो दिस इज ऑल्सो डन, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस। फिर उसके बाद जो जो खर्चे है उसके दिखा दो। टू क्या है पहला, टू डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट लेबर। चलो डायरेक्ट लेबर कितना है अपना, 3,20,000 ना, 3,20,000। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो कितना आ गया, यस 1,28,000, वेरी गुड, बराबर है, शाबाश। फिर उसके बाद क्या अपना, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अभी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना, 1,12,720। ओके, चलो फिर उसके बाद ये सब हो गया। फिर इधर बाय नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के लिए कितना नॉर्मल लॉस है, अब सुनो ध्यान देना। अब इधर आपके पास कितना यूनिट्स है, 8,400। डेबिट में देखो कितना है नॉर्मल लॉस निकलते टाइम पे, 8,400 और 4,600, दोनों का टोटल मारा तो कितना आ गया, दोनों का टोटल करो, 8,400 प्लस 4,600, तो कितना हो गया, बराबर, शाबाश, वेल डन बिंदा, 13,000। तो अब 13,000 का कितना परसेंट था नॉर्मल लॉस का परसेंटेज, जरा देख लो क्वेश्चन में। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है आपको इधर कितना परसेंट है, 8% है, 8%। और रेट है स्क्रैप का 35। बस आ जाओ,
सो 13,000 का 8% कितना आ गया 1040 और रेट है स्क्रैप का 35 मल्टीप्लाई कर लो 36,400 आ गया। यस ये आपका नॉर्मल लॉस हो गया। अब तुरंत किधर आ जाने का वेयर टू कम वर्किंग नोट में आ जाओ। चलो अब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन निकालने के लिए तो कितना इनपुट आ गया अपने पास पूरा डेबिट में कितना आ गया 13,000 बराबर है। डेबिट में कितना आ गया आपके पास पूरा 13,000। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज था 8% और 1040 का नॉर्मल लॉस हो गया माइनस किया तो कितना 11,960 हो गया और एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया है 12,000। बेटा अब इधर क्या होगा एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो गया ना नॉर्मल से तो एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो गया तो गेन हो गया आपको। क्या हो गया आपको गेन कितने का गेन हो गया 40 का। दैट्स इट। तो आ जाओ टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट 40। अब रेट के लिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा और वो बनाने से पहले सब डेबिट का पूरा टोटल मार लो। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस का टोटल कितना रहा है डेबिट का टोटल। क्या बात है वेरी गुड बेटा 14,95,520 ओके 14,95,520 और स्क्रैप का वैल्यू तो देख ही रहे हो आप निकाला ही आपने 36,400 स्क्रैप का वैल्यू ये देखो इधर है ना स्क्रैप का वैल्यू 36,400 माइनस किया तो कितना आ गया 14,59,120 ओके और फिर नॉर्मल आउटपुट आपके पास कितना है ये रहा 11,960 डिवाइड कर लो ओके 122। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोसेस मतलब कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपको। कॉस्ट ऑफ प्रोसेस सब आपने स्टेप बाय स्टेप लिया तो कॉस्ट पर यूनिट इज व्हाट 122 ओके। चलो तो 122 का कॉस्ट पर यूनिट आ गया आपको तो 122 तो 40 आ गया ना बेटा 40 का एबनॉर्मल गेन था 122 का रेट है मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 4880 ओके। चलो अब क्या करोगे आप इधर बाय आउटपुट ट्रांसफर टू व्हाट बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस कौन सा नेक्स्ट प्रोसेस जेड अकाउंट कितना परसेंट आएगा आउटपुट ट्रांसफर ये भी दिया है क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है जितना आउटपुट है आउटपुट कितना एक्चुअल आउटपुट 12,000 है 12,000 का कितना 50% आपका नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो 50% कितना हो गया 12,000 का 6,000। रेट पता ही है सबको आउटपुट ट्रांसफर होता है तो कौन सा रेट सीपीयू का रेट तो मल्टीप्लाई करने के बाद 7,32,000 यस और बाकी का क्या किया आपने सेल कर दिया बाय सेल सेम वही 12,000 का वो भी 50% ही है। देखो क्वेश्चन में दिया था ना बेटा 50% 6,000। हाँ अब सेल का रेट क्या दिया क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस 118 यस देखो प्रोसेस वाई में देखो सेलिंग प्राइस दिया ना आपने को 118 सेलिंग प्राइस तो कितना आ गया 7,08,000 वेरी गुड 7,08,000 बराबर। बस अभी टैली कर लो टैली करो बैलेंसिंग फिगर आया तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा तो यूनिट तो आपका टैली हो जाएगा 13,040 13,040 ओके। यहां टैली करो यहां देखो डेबिट ही ज्यादा दिख रहा है यस डेबिट ही ज्यादा है ना ओके कितना है 15,04,00,000 ओके बेटा वेरी गुड 15,04,00,000 डेबिट ज्यादा है। अब जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड तो कितना डिफरेंस आ रहा है वेरी गुड 24 का शाबाश। तो बाय क्या कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर राइट है कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर हो गया समझा ठीक है हो गया। अब आ जाओ लास्ट प्रोसेस समझा। अब अपने को क्या देखना है अपना लास्ट प्रोसेस। चलो लास्ट प्रोसेस में सबसे पहला क्या हो जाएगा बेटा वही ट्रांसफर
जो आपने ट्रांसफर किया, टू आउटपुट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस बाय अकाउंट से ट्रांसफर कर लिया आपने। चलो कितना आया था, ये देखो ट्रांसफर, आउटपुट ट्रांसफर किधर है, ये रहा 6000 इंटू 122, 7,32,000, 6,122 और 7,32,000, ठीक है। अब बेटा उसके बाद आपने यहां भी कुछ बेसिक रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, टू रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, वो भी दिया क्वेश्चन में। अब देखो कितना दिया रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, आपने कितना किया था, जेड में 4,000 एक्स्ट्रा किया है एट द रेट ऑफ 55, तो दिखा दो 4,000 एट द रेट ऑफ 55, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2,20,000, वेरी गुड, शाबाश बच्चा लोग। टू, अभी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर, टू डायरेक्ट लेबर अपने पास कितना है, 2,87,000, देखते जाओ जो जो खर्चे हैं जेड में। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस अपने पास कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोल रहा है, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर, 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। चलो कितना हो गया, 1,43,500, 1,43,500। फिर टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितना है बेटा, 94,500, ठीक है। चलो क्रेडिट में आ जाओ, क्रेडिट में सबसे पहला क्या आएगा, बाय नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कितना है बेटा अपना, देखो नॉर्मल लॉस के लिए कितना दिख रहा है डेबिट में यूनिट, 6 + 4 10,000, और नॉर्मल लॉस का रेट देख लो जरा क्वेश्चन में, नॉर्मल लॉस का रेट है किधर है, ये रहा 10% है, और स्क्रैप का वैल्यू है 55, तो 10,000 का 10% कितना आ गया 1,000, स्क्रैप का रेट है 55, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया 55,000। अब क्या होगा, वर्किंग नोट, चलो वर्किंग नोट में आ जाओ, तो इधर अपने पास कितना था बेटा, 10,000 था, 10% का स्क्रैप रेट है तो 1,000 आ गया, माइनस किया तो 9,000, और क्वेश्चन में आउटपुट कितना दिया अपने को, 8,800। अब बेटा इधर आउटपुट कम निकल रहा है अपने को, अगर आउटपुट कम निकलेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस, एबनॉर्मल लॉस। बस आ जाओ इधर दिखा दो, बाय एबनॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और दिखा देने का जिधर ये सब रहेगा, तो वर्किंग नंबर 1 एंड 2 पहले में भी शो कर देने का, वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2, वर्किंग नोट नंबर 1 एंड 2। चलो तो एबनॉर्मल लॉस कितना आ गया अपना, हाँ 200 है ना, 200 रेट के लिए सीपीयू का बनाओ, सीपीयू में डेबिट का पूरा टोटल मारो, इसका पूरा डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, ओके 14,77,000, और स्क्रैप का वैल्यू तो 55,000 था, माइनस किया तो कितना आ गया 14,22,000, ओके, और नॉर्मल आउटपुट ये वाला, नॉर्मल आउटपुट है 9,000, डिवाइड कर दो कितना आ गया 158, शाबाश करेक्ट, तो 158 का रेट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो 200 इंटू 158 कितना हो गया 31,600, वेरी गुड। फिर उसके बाद बाय आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक, अब तो कोई नेक्स्ट प्रोसेस है नहीं, तो फिनिश स्टॉक में चला जाएगा आउटपुट, कितना कितना बोल रहा है 30%, तो 8,800 आउटपुट था, उसका 30% फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर दो, तो कितना आएगा 2,640, और कौन से रेट पे 158 के रेट पे, तो कितना हो जाएगा 417,120,
और बाकी 70% क्या किया आपने, सेल किया, तो बाय सेल्स अकाउंट। सो 8800 का 70%, 70% कितना, 6160, और सेल का रेट अपने को बोला है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 163, तो इधर कितना आ गया 1,40,80, बस अभी टैली कर देना। अब इधर